अगर सड़क पर चलती कारें आपस में बात करने लगें तो क्या होगा? अगर कार मोड़ पर मुड़ने से पहले ही पीछे आ रही गाड़ियों को बता दे कि रुक जाओ, आगे खतरा है। या मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी मोड़ पर छिपे इंसान को बिना देखे भांप ले, तो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये भारत में अब हकीकत बनने जा रहा है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सड़क हादसों की संख्या सबसे ज्यादा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें लगभग 1.72 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि 4.6 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 470 लोगों की सड़क हादसों में जान चली जाती है। अब तक सड़क हादसे रोकने के लिए सीट बेल्ट, एयरबैग, ABS, स्पीड कैमरा, बेहतर सड़कें और सख्त कानून जैसे कई कदम उठाए गए, लेकिन इनमें एक बड़ी खामी है। ये सभी सिस्टम तभी काम करते हैं जब कार अपने सेंसर या कैमरे से खतरे को देख सके। अगर सामने कोई ट्रक खड़ा है, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लाइंड मोड है, या दूसरी गाड़ी आपकी नजर से पूरी तरह छिपी हुई है, तो कैमरा और रडार भी कई बार समय पर खतरे को नहीं पहचान पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और दूरसंचार विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों ऐसी तकनीक को भारत में लाने की तैयारी में हैं जो भारतीय सड़कों की तस्वीर और तकनीक दोनों बदल सकते हैं। इसका नाम है V2X तकनीक। इसका मकसद ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें गाड़ियां सिर्फ इंसान पर निर्भर ना रहें, बल्कि आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। पूरे जो ट्रैफिक सिस्टम है उसे लगातार जानकारी लेती और देती रहे। अब सवाल उठता है कि V2X टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या इससे सड़क हादसे सचमुच कम हो सकते हैं, क्या भारत की हर कार इससे जुड़ जाएगी, और क्या भविष्य में आपकी कार भी दूसरे वाहनों से बातचीत कर पाएगी? V2X का फुल फॉर्म है व्हीकल टू एवरीथिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिससे एक गाड़ी आपके आसपास मौजूद हर चीज, चाहे वो दूसरी गाड़ियां हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, सड़क के किनारे कोई बोर्ड हो, या फिर नेटवर्क टावर हो, या फिर मैं कहूं पैदल चल रहे लोग हों, सभी के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान है और इतनी शानदार है तो भारत में अब तक लागू क्यों नहीं हुई? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत थी रेडियो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस। किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अब तक भारत में गाड़ियों के लिए रडार और V2X स्पेक्ट्रम हासिल करना आसान नहीं था। भारी लाइसेंस फीस और कड़े नियमों का पेच फंसा हुआ था। लेकिन V2X को बढ़ावा देने की दिशा में ट्राई ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर कंसल्टेशन शुरू किया। वहीं दूरसंचार विभाग ने 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज बैंड को CV2X कम्युनिकेशन और 77 से 81 गीगाहर्ट्ज बैंड को शॉर्ट रेंज ऑटोमेटिव रडार के लिए लाइसेंस एक्सेम्प्ट कर दिया। इससे भारत के कनेक्टेड और सुरक्षित वाहन तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब सवाल है कि इसे स्पेक्ट्रम के लाइसेंस एक्सेम्प्ट करने का आम आदमी के लिए क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कार बनाने वाली कंपनियां मारुति, टाटा, महिंद्रा से लेकर मर्सिडीज जैसी कंपनियां अब बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम फीस के ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले V2X सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ियों में दे सकती हैं। इससे इन एडवांस सेफ्टी फीचर्स की लागत काफी कम हो जाएगी। ये प्रीमियम कारों के अलावा बजट फ्रेंडली कारों में भी लग सकते हैं। यहां आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम हवा में तैर रही वो अदृश्य तरंग होती है जिनकी मदद से बिना किसी तार के डेटा, कॉल, फोटो या वीडियो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अब समझते हैं कि इस पूरी टेक्नोलॉजी के 5 मेन जो पिलर्स हैं वो क्या हैं। व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V। जब दो या दो से अधिक गाड़ियां आपस में डेटा एक्सचेंज करती हैं, मान लीजिए आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 की स्पीड में जा रहे हैं। आपसे 500 मीटर दूर मान लीजिए कि कोई चल रही है, कोई गाड़ी है जो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया अचानक से। आपकी आंखों से वो कार भले ना दिखे या फिर हो सकता है कि आप उसको भाप ना पाएं, लेकिन V2V सिग्नल के जरिए
आपकी कार के डैशबोर्ड पर तुरंत चेतावनी आ जाएगी। आपकी गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिक ब्रेक लगा सकती है। V2I यानी व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां गाड़ी सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रैफिक सिग्नल, टोल प्लाजा और रोड साइड सेंसर से कनेक्ट होती है। अगर आगे रेड लाइट होती है तो गाड़ी को पहले ही पता चल जाएगा और वो उसी हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लेती है। अब बात करते हैं V2V यानी व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन। ये तकनीक सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों और जो साइकिल चलाते हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और ड्राइवर के ब्लाइंड कर्व या घने कोहरे की वजह से वो देख नहीं पा रहा, तो उस व्यक्ति के स्मार्टफोन और गाड़ी के सेंसर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद ड्राइवर को तुरंत अलर्ट भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं V2N यानी व्हीकल टू नेटवर्क। इसमें गाड़ी 5G या 6G नेटवर्क के कनेक्ट होकर क्लाउड सर्वर पर मौसम, ट्रैफिक जाम या आगे के रास्तों का लाइव अपडेट लेती है। V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड। ये खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए है, जहां गाड़ियां चार्जिंग स्टेशन और पावर ग्रिड के संवाद में आकर एक स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट ढूंढती हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर दो गाड़ियां आपस में बात करेंगी तो आखिर करेंगी कैसे? क्या हर कार में कोई सिम कार्ड होगा? इसके लिए इंटरनेट जरूरी होगा? क्या हर जगह 5G होना चाहिए या फिर कोई बिल्कुल अलग तकनीक इस्तेमाल होगी? यहां से V2X का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। V2X में बातचीत इंसानों की तरह नहीं होती। यहां कोई आवाज, वीडियो या टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा जाता, बल्कि हर वाहन हर सेकंड कई बार अपनी छोटी छोटी जानकारियां ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे अभी किसी लेन में हूं या फिर स्पीड कितनी है, आसपास कोई खतरा तो नहीं है। ये सभी जानकारी मिली सेकेंड के अंदर आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों तक पहुंच जाती है। इसीलिए V2X में कम लेटेंसी यानी बेहद कम देरी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या V2X का मतलब सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। V2X और ऑटोनोमस ड्राइविंग अलग अलग तकनीकें हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करेगी? V2X दो तरीकों से काम करता है। पहला, DSRC यानी डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस। इसमें दो वाहन सीधे एक दूसरे से संवाद करते हैं। बीच में ना मोबाइल टावर आता है और ना ही इंटरनेट। अगर सामने वाली कार 300 या 500 मीटर की दूरी पर है तो दोनों वाहन सीधे जानकारी साझा कर सकते हैं। दूसरा, CV2X यानी सेल्यूलर V2X। इसमें वाहन 4G या 5G नेटवर्क के जरिए क्लाउड और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से जुड़ता है। यहीं से कई एडवांस सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आगे 5 किलोमीटर लंबा जाम, किसी सड़क पर बड़ा एक्सीडेंट, मौसम अचानक खराब हो जाना, भारी बारिश या घना कोहरा। एम्बुलेंस आपके पीछे आ रही है, यानी डायरेक्ट और नेटवर्क दोनों तरीके मिलकर V2X को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि भारत में ये तकनीक कब आएगी? फिलहाल सरकार ने पूरे देश में V2X लागू करने की कोई घोषणा नहीं की है। ट्राई इस समय स्पेक्ट्रम और रेगुलेटरी ढांचे पर कंसल्टेशन कर रहा है। इसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। इसीलिए संभावना यही है कि शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी कॉरिडोर से ही हो सकती है। आइए समझते हैं कि V2X टेक्नोलॉजी भारत की सड़कों की समस्याओं को कम कैसे करेगी। एक्सप्रेसवे पर कोहरा और चेन रिएक्शन हादसे होते हैं। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा होता है, जहां विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। एक गाड़ी टकराती है और पीछे से 20 गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। V2X के साथ जैसे ही पहली गाड़ी एक एक्सीडेंट या सडन ब्रेक लगेगा, पीछे 2 किमी तक या फिर सभी CV2X जो इनबिल्ड गाड़ियां होंगी उनमें ऑटोमेटिक ब्रेक और ऑडियो अलर्ट मिल जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे पर मास कॉलिजन रुक जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर और एम्बुलेंस की राह। जी हाँ, भारतीय शहरों में एम्बुलेंस का जाम में फंसना बेहद आम बात है। V2I यानी व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक से एम्बुलेंस को सीधे ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे ही एम्बुलेंस चौराहे के पास पहुंचेगी, सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाएगा और एम्बुलेंस वहां से जा सकेगी। पहाड़ी रास्ते और ब्लाइंड कर्व। लद्दाख, हिमालय या पश्चिमी घाट के खतरनाक घुमावदार मोड़ों पर अक्सर सामने आ रही गाड़ी नहीं दिखती।
V2V टेक्नोलॉजी मोड से पहले ही दोनों ड्राइवरों को ऑन स्क्रीन चेतावनी दे देगी कि सामने दूसरी गाड़ी आ रही है, अपनी लेन में ही रहे। हालांकि ये तस्वीर जितनी अच्छी दिखती है उतनी भारत में लागू करने में बड़ी चुनौतियों से भरी हुई है। क्या भारत की सड़कें इसके लिए तैयार हैं? V2X केवल कार में चिप लगाने का काम नहीं करेगा। करोड़ों पुरानी गाड़ियां चल रही हैं जिनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या उनमें भी V2X लगाया जा सकेगा? कुछ मामलों में आफ्टर मार्केट डिवाइसेस संभव हो सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा करना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरुआत नई गाड़ियों, कॉमर्शियल फ्लीट, बसों, ट्रकों और सरकारी वाहनों से हो सकती है। इसके अलावा भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की संख्या सबसे ज्यादा है। जब तक हर वाहन इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनता, V2X का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करें लागत की, तो अगर हर वाहन में नए कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाना पड़े तो शुरुआती दौर में गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है। RSU डेवलपमेंट। V2I के लिए सड़कों के किनारे लाखों RSU लगाने होंगे। इसके लिए भारी बजट की जरूरत होगी। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का भी सबसे बड़ा सवाल है। ट्राई ने अपने जो कंसल्टेशन पेपर हैं उनमें प्राइवेसी बाय डिजाइन पर खास जोर दिया है। जब हर गाड़ी लगातार अपना लाइव लोकेशन और डेटा शेयर करेगी तो हैकिंग या फिर मास सर्विलेंस का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए सख्त डेटा प्रोटेक्शन और कड़े इंक्रिप्शन मानकों की जरूरत होगी। यानी ट्राई और डॉट की ओर से स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग फ्री का फैसला भारत में ऑटोमेटिक और सेफ ड्राइविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि V2X और ADAS तकनीक मिलकर भारत में होने वाले सड़क हादसों को 70 से 80% तक कम कर सकते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप में V2X का ट्रायल और इंप्लीमेंटेशन तेजी से चल रहा है। अब भारत भी इस ग्लोबल रेस में मजबूती से कदम रख चुका है। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमें भारतीय सड़कों पर ऐसी गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी जो न सिर्फ हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी, बल्कि आपस में बात करके हमारी जिंदगी भी बचाएंगी।